हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वीक एचडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा दर्पण। तो आज हम लोग जानेंगे दर्पण और दर्पण के प्रकार के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारा यह आज का है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण कह रहा है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर जब हम कलई कर देते हैं अथवा पॉलिश कर देते हैं तो उसका दूसरा जो पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है और इसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। यानी इस पूरे निकाय को हम लोग दर्पण कहते हैं। कह रहा कि जब हम किसी पारदर्शी माध्यम के एक ओर हम लोग पॉलिश कर देते हैं अथवा कलई कर देते हैं अथवा पेंट कर देते हैं तब उसका दूसरा जो पृष्ठ जो होता है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इस पूरे निकाय को हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब बात यह आती है कि वह पॉलिश, वह कलई, वह पेंट किस पदार्थ का किया जाता है। तो वह पदार्थ होता है चांदी, पारा या लाल ऑक्साइड का होता है, जिसे हम लोग रेड ऑक्साइड भी कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा। कह रहा कि दर्पण जो होता है वह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक ओर हम लोग पॉलिश कर देते हैं अथवा लेप कर देते हैं अथवा पेंट कर देते हैं तो उसका जो दूसरा पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। और इस पूरे निकाय को, इस पूरे तंत्र को, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं दर्पण कहते हैं। और वह जो पदार्थ जो होता है जिसका लेप करते हैं वह चांदी, पारा अथवा फिर लाल ऑक्साइड का होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पे दर्पण के प्रकार के बारे में। तो दर्पण जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है समतल दर्पण होता है और दूसरा जो होता है वह गोली दर्पण होता है। यानी दर्पण के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर और गोली दर्पण को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वह समतल होता है, उसे ही हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे समतल दर्पण का चित्र भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं। कह रहा कि ये एक समतल दर्पण है जिसके एक ओर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं, जिससे इसका जो दूसरा पृष्ठ जो होता है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वह अनंत होती है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग समतल दर्पण के गुणों के बारे में। तो समतल दर्पण में जो होता है वो पहला सीधा प्रतिबिंब बनता है और यह आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला गुण होता है समतल दर्पण का कि समतल दर्पण में जो होता है आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और समतल दर्पण में जो होता है अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें समतल दर्पण के सामने जो होता है अपनी लंबाई के आधी दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपना पूरा प्रतिबिंब जो होगा समतल दर्पण में देख सकते हैं। यानी जैसे अगर आपकी लंबाई अगर 6 फीट है तो आप अपनी लंबाई के आधे दूरी पर यानी 3 फीट की दूरी पर आप खड़े होंगे तो समतल दर्पण में आपका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कह कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। कह रहा कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब इसके बाद कह रहा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वह उतनी ही दूर पीछे होती है जितनी दूर वस्तु जो होती है दर्पण के आगे रखी हुई होती है। एक बार फिर समझिएगा। कह रहा कि समतल दर्पण जो होता है उसमें वस्तु का जो है सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनता है, पहला गुण है। इसके बाद दूसरा है कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है। और इसके बाद अगला है कि समतल दर्पण में हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई के आधी दूरी के बराबर हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो उस समतल दर्पण में हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। और कह रहा है कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह दर्पण में उतनी ही पीछे बनता है जितनी दूर वस्तु के सामने वस्तु या दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई होती है। तो यह है समतल दर्पण के गुण और समतल दर्पण के बारे में। और इसके बाद समतल दर्पण का उपयोग जो होता है हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गोली दर्पण के बारे में अब यहाँ पे हम समझते हैं। कहना कि गोली दर्पण जो होता है वह कांच के गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की गई होती है या कलई की गई होती है, जिसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं।
कह रहा है कि जो गोली दर्पण होता है वह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है और उस कांच के कटे हुए भाग पर एक पृष्ठ पर कलई की गई होती है या पॉलिश की गई होती है, वही कहलाता है गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये गोली दर्पण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है यह अवतल दर्पण होता है और जो दूसरा जो होता है यह उत्तल दर्पण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे अब अवतल दर्पण की पहचान करेंगे। तो अवतल दर्पण को पहचानने के लिए इसका जो उभरा हुआ तल होता है उसके उभरे हुए तल पर हम लोग पॉलिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं, और जो उसका दबा हुआ तल होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है या परावर्तक तल कहलाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका परावर्तन होता है वह दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण में, और उसी का जो दबा हुआ तल होता है वो परावर्तक पृष्ठ जो होता है। और इसके बाद बात करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो दबा हुआ पृष्ठ होता है उस पर पॉलिश की गई होती है, कलई की गई होती है, और जो उसका जो उभरा हुआ तल होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी प्रश्न यहाँ से बनता है कि अवतल दर्पण में परावर्तन किस तल से होता है? तो अवतल दर्पण में परावर्तन जो होता है वह दबे हुए तल से होता है। और इसके बाद उत्तल दर्पण में जो परावर्तन जो होता है वह उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।